हेलो, माय नेम कुमार, अग्निहोत्री एनएम न्यूज़। अक्सर लड़कियां और महिला स्कूटर या स्कूटी खरीदते हैं स्कूल जाने के लिए या जॉब के लिए। जब जॉब और स्कूल जाने के लिए जब इस प्रकार की स्कूटी जो खरीदते हैं, उनका ये मानना होता है कि हम सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे और अपने काम को भी निपटा लेंगे इस वाहन के द्वारा। लेकिन जब वाहन हड्डियां तोड़ने लगे और ब्रेक ना लगे तो ऐसे वाहन के लिए आप लोग क्या करें? यही किस्सा आया है तेज तरार वकील संतोष त्रिपाठी जी। इनकी लड़की ने ये स्कूटी बहुत प्यार से खरीदी थी। इस स्कूटी का नाम टीवीसी वीगो है, जो टीवीसी की है। आपको मैं बताता चलता हूँ, इतने प्यार से संतोष त्रिपाठी वकील की लड़की ने इस खरीदा था। वो अपने जॉब के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए वाहन आदमी बहुत मेहनत और से खरीदता है। लेकिन यही वाहन अगर यमराज बन जाए, आपको बता दें, यही वाहन जब यमराज बन जाए और आपको बता दें इसने कितना नुकसान किया है, वो जमा बताएंगे हमारे संतोष त्रिपाठी जी। कई हड्डी तोड़ दी इसी स्कूटी ने। आपको मैं बता दूं, कई हड्डी तोड़ दी स्कूटी ने। इसमें ब्रेक की प्रॉब्लम आती है। अब मैं रूबरू होता हूं संतोष त्रिपाठी सर, आपने इस वाहन को खरीदा था अपनी लड़की के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करूंगा, इस्तकबाल करूंगा कि वो आप जनहित के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। और ये मुद्दा भी जो है वास्तविक रूप से देखा जाए तो जनहित का ही है। कोई भी उपभोक्ता जब किसी वाहन को खरीदने जाता है तो उसको आकृष्ट किया जाता है भव्य इश्तहारों से, भव्य विज्ञापनों से। ब्रांड एम्बेसडर्स भी इसके लिए जो है इंगेज किए जाते हैं, हायर किए जाते हैं। और जब हमारी बेटी का नाम है सुश्री अदिति त्रिपाठी, और सौभाग्य से इस समय वो खुद एक एडवोकेट है और उन्होंने एडवोकेट इन पर्सन की क्षमता में ही ये केस भी दायर किया है। ये स्कूटी मैंने उनको तो मेरी बेटी अदिति त्रिपाठी को कन्विंस के लिए एक दोपहिया की ज़रूरत हुई, तो मैंने भी जो है भरोसा किया टीवीएस कंपनी के ब्रांड पे। टीवीएस एक बहुत ही जाना माना ब्रांड था जो कि लंबे समय से दोपहिया बाज़ार में अपनी सेवाएं दे रहा था। मैंने इस पर सहज भरोसा किया और मैं चला गया लखीमपुर में। विशोक ट्रैक्टर्स लखीमपुर में एक शॉप है, शोरूम है। हालांकि आज की तारीख में उन्होंने टीवीएस की एजेंसी भी बंद कर दिया। इसकी शिकायतें, इसकी खामियों के चलते विशोक ट्रैक्टर्स ने टीवीएस को बेचना और ख़रीदना बंद कर दिया। लेकिन बैड लक, दुर्भाग्य से, जिस समय मुझे ये वाहन की ख़रीदने की ज़रूरत पड़ी, मैं उनके पास गया। मैंने मुबलिक 50,000 रुपये उनको नकद अदा किया और ये वाहन की चाबी मुझको दी गई। जिस समय ये वाहन बेचा गया, उनकी कर्मचारी यहाँ जो है वो इसको बजा के दिखा रही थी कि देखिए साहब, ये मेटल बॉडी है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। आपने एक मेटल बॉडी का स्कूटर तो बना दिया, लेकिन आपने उसके ऊपर अंकुश क्या दिया? जो चीज़ गतिज ऊर्जा तैयार कर रही है, गतिमान होती है, इसके अंदर आपने एक पेट्रोल से चालित मोटर दे दिया, 2 पहिए दे दिए, 15 साल के लिए आपने हमको इसका रजिस्ट्रेशन करके भी दे दिया। लेकिन आपने इसकी कंट्रोलिंग क्या दिया? कंट्रोलिंग होती है ब्रेक। जिस तरीके से शरीर में जो है अगर ब्रेन फेल हो जाए, किसी व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाए, तो वो शरीर बर्बाद हो जाएगा, वो शरीर अच्छे काम नहीं करेगा, ख़राब काम करेगा। उसी तरीके से इस वाहन का हाल हुआ। इसके ब्रेक जो है कंपनी ने फेल दिए, इसके ब्रेक ही नहीं सही हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि टीवीएस निर्माता कंपनी के द्वारा बनाया गया वीगो नाम का स्कूटर जो है, उसकी ब्रेकिंग सिस्टम 100% क्या 200% फेल रही, और जिसका खामियाजा मैं स्वयं भोगा हूँ। आप कैमरे की नज़र से देखेंगे, ये मेरे 4 दांत नकली हैं, ये टूटे पड़े हैं, पीतल का मसूड़ा दिखेगा। ये देन है इस टीवीएस वीगो स्कूटर की। ये मेरे शरीर में जो है ये चोटें लगी हैं, ये टाके लगे हैं, ये देन है इस टीवीएस स्कूटर की। मेरे सर में जो है इस तरीके से ये सर में गड्ढा आपको दिखे पड़ेगा, हड्डी अंदर ब्रेकेज है, ये देन है इस टीवीएस स्कूटर की। और अभी जो लेटेस्ट हमारे साथ में चोट हुई है, वो हमारे इस शरीर का जो है बायां हिस्सा पूरा डैमेज पड़ा है, ये देन है टीवीएस स्कूटर की। मैं लाखों रुपया इलाज में बर्बाद कर चुका हूँ, लाखों रुपया मैं इलाज में बर्बाद कर चुका हूँ। और शरीर में मेरे किसी शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं, मेरे ये यहाँ पे हड्डी बाहर को निकली पड़ी है।
पीछे से इसका उठा जाता है और बाहर को निकाल के आता है। ये देन है टीवीएस स्कूटर की। तो साहब, इस टीवीएस वीगो स्कूटर की देन ये रही कि मैं जब मैंने इसको चलाया, मैं दुर्घटनाग्रस्त होकर के ही आया। जब मैंने कंपनी ने बताया कि 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है, मैंने कभी ट्रिपल सवारी नहीं बैठा ली। या तो मैं बैठा, या मेरी बेटी बैठी, या मेरी धर्मपत्नी बैठी। और जब मेरी धर्मपत्नी इस पर बैठती है तो उनको भी चोटें लगती हैं, उनका भी माथा फटा है, उनका भी कंधा टूटा पड़ा है। ये हाल है टीवीएस वीगो स्कूटर का। और कंपनी ने क्या किया, बड़े साइलेंट तरीके से इसको बंद कर दिया, बहुत साइलेंट तरीके से उसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद जो नया इन्होंने वाहन लॉन्च किया वो जुपिटर के नाम से लॉन्च किया। और उसका प्रचार इन्होंने 1 साल के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को। और अमिताभ बच्चन जी ने जो मतलब प्रचार किया कि साहब टीवीएस जुपिटर स्कूटर बहुत अच्छा है, आप लोग इसको खरीदिए, अपने बच्चों के लिए खरीदिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि टीवीएस जुपिटर स्कूटर में आपने ब्रेकिंग सिस्टम अच्छे कर दिए, सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग सिस्टम दे दिया, और उसको जो है कंट्रोलिंग का आपने बढ़िया करके बाजार में उतार दिया। लेकिन मेरा प्रश्न ये था तब भी रहा कि क्या आपने अपने पुराने स्कूटर्स को जो है उनको अलर्ट जारी किया? आपने क्या वीगो जिन जिन लोगों को बेचा था उनको आपने चेतावनी दिया? आपने नहीं दिया। मेरा दूसरा सवाल यह है टीवीएस वीगो कंपनी से कि क्या आपने जो है मार्फ के जो नियम है, मार्फ की नियमावली के अनुसार से अगर आपका कोई वाहन जो उसमें कोई तकनीकी त्रुटि आती है और आपने उसको बाजार में, चाहे वो 2 पहिया हो चाहे वो 4 पहिया हो, तो आप उसको रिकॉल करेंगे। और अगर आप नहीं रिकॉल करेंगे तो आप 1 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना भरेंगे। आपने ऐसा भी कुछ नहीं किया, ना ही आपने अलर्ट जारी किया और ना ही आपने जो है अपने जो है पुराने बेचे हुए दोषपूर्ण वाहन थे, आपने उनको बाजार से रिकॉल भी नहीं किया, वापसी भी नहीं लिया। उसकी परिणत ये रही कि मैं बार बार और अनेकों बार, और अंतिम बार जो है बिल्कुल अभी महीने 2 महीने पहले मैं जो है कंजा गांव से वापस आ रहा था और मेरे सामने जो है ब्रेक की जरूरत पड़ी और ब्रेक नहीं लगी। तो ये इनका हाल है। आखिर में मजबूर होकर के मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया, इसको जो है ऊपर चढ़वा के जो है छत पे खड़ा कर दिया कि मुझे इसको कभी नहीं चलाना है। और मैंने माननीय उपभोक्ता मंच लखीमपुर खीरी में जो है इसके लिए मुकदमा दायर किया है। पब्लिक 50 लाख रुपए कंपनसेशन के लिए मुकदमा दायर किया। मेरी बेटी ने दायर किया है क्योंकि उसने अपने पापा को जख्मी देखा, उसने अपनी मम्मी को जख्मी देखा, और जिस भावना से उसने स्कूटर खरीदा था कि कभी हम इसको चलाएंगे, कभी इसका हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे, वो डर गई, सहम गई, उसने कभी इसको टच ही नहीं किया, कभी छुआ ही नहीं इसको। ये हाल है टीवीएस वीगो स्कूटर का। और अभी भी इसके 15 साल पूरे नहीं हुए हैं, और जबकि 15 साल ये चलेगा इसका भरोसा देकर के हमको चाबी सौंपी गई थी। रजिस्ट्रेशन भी खुद कंपनी वालों ने करा के दिया था, उसका भी पैसा उन्होंने हमसे लिया था। तो माननीय उपभोक्ता मंच ने जो है हमारी इस आवाज़ को सुना, हमारी पत्रावली का परिशीलन किया, और परिशीलन के बाद में जो है ये पाया कि वास्तव में टीवीएस निर्माता कंपनी जो है इसके लिए प्रथम दृष्टया दोषपूर्ण है, और उन्होंने जो है टीवीएस निर्माता कंपनी को तलब कर लिया है। मैं कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा। 3 दिसंबर 2025 के लिए ये माननीय न्यायालय का जो है आदेश है। 3 दिसंबर 2025 के लिए जो है टीवीएस निर्माता कंपनी जो है लखीमपुर खीरी में आएगी, अपना जवाब देगी, प्रतिवाद करेगी, और उसके बाद में जो गुण दोष के आधार पर रिजल्ट होगा वो भी हम आपको बताएंगे, समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। कुल मिला के ये है कि टीवीएस निर्माता कंपनी जो है वो अपनी साख खो चुकी है, अपना भरोसा खो चुकी है। भले ही वो बड़े बड़े एम्बेसडर से जो है विज्ञापन कराती हो, लेकिन मैं तो यही उपभोक्ताओं से कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई 2 पहिया वाहन खरीदिए तो आप उसके ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर जो है विशेष तौर से ध्यान दीजिए, क्योंकि सुरक्षा और मानक जो है वो ब्रेकिंग सिस्टम से हो। और अगर उसमें कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, एबीएस नहीं है, सीबीएस नहीं है, यानी कि बायां ब्रेक दबाने से अगर दोनों ब्रेक नहीं दबते हैं, तो आप उस वाहन को कतई मत खरीदिए, रिजेक्ट कर दीजिए। आज की तारीख में ये फाइल हमारी न्यायालय में मौजूद है। ये फाइल आपको दिखाना चाहेंगे। आदित्य त्रिपाठी के द्वारा ये दावा दायर किया गया है। आदित्य त्रिपाठी स्वयं एक एडवोकेट हैं, मैं उनका अधिकृत अधिवक्ता हूं, और ये मुकदमा जो है ये न्यायालय में मौजूद है। माननीय न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जनपद लखीमपुर खीरी, माननीय न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जनपद लखीमपुर खीरी, और इसका वाद संख्या जो है 131 यानी 131 सन 2025 है, और जिसमें तारीख पेशी लगी है 3 दिसंबर 2025। 3 दिसंबर 2025 को माननीय न्यायालय में दक्षिण भारत से जो है टीवीएस निर्माता कंपनी को जो है जरिए अधिवक्ता आना है, अपना प्रतिवाद देना है, जवाब दावा देना है, और उसके बाद में ऑन मेरिट ऑनरेबल कोर्ट जो फैसला करेगी वो हमको शिरोधार्य होगा। जय हिंद, जय भारत।